प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। उनका एक बच्ची थी, उसका नाम सीता था। सीता जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी। भगवान के बिना पूजा पाठ के खाना नहीं खाती थी। प्रतिदिन भगवान के भक्ति किया करती थी और जब भी मंदिर में जाती थी तो लोग से कहते सुनती थी वो बच्ची की, हे भगवान हमको सुहागवती रखिए, हमको अच्छा घर वर मिले। तो बच्ची मन में लगा ली थी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमको संसार में कोई सुख नहीं चाहिए, पति सुख चाहिए जो कि जन्मों जन्मांतर हम सुहागन रहें और मेरे पति मेरे साथ रहे। मेरा पति जो है अच्छा मिले, क्योंकि मैं एक गरीब घर से हूं। प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी सीता। भगवान प्रतिदिन उसका पुकार सुनते थे। धीरे 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 समय बीत रहा था। समय बीतते 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 सीता 16 वर्ष की हो गई। जब 16 वर्ष की हो गई तो सीता के माता पिता सीता के ब्याह के लिए इधर उधर बात खीसा चलाने लगे। तो देखिए दीदी, जिसको घर में बेटा बेटी सियाना रहता है तो उसका परिवार का तो लगवे करता है कि अपना बेटा के ब्याह कर देंगे, बेटी के ब्याह कर देंगे, अच्छा घर वर मुझे मिले, सबके लगता है। तो सीता के माता पिता इधर उधर बात खीसा चलाने लगे। सीता के रिश्ता के बारे में सीता को पता चला तो सीता सोचती है कि अब तो भगवान महादेव शादी का योग हम हो गए हैं और हमको माता पिता इधर उधर वर भी ढूंढने जा रहे हैं। भगवान हमको पुकार जरूर सुनिएगा। हम गरीब घर से हैं और यदि जैसा तैसा लड़का से हो गया नशाबाज से तो मेरा जिंदगी नरक बन जाएगा। भगवान, हे भगवान, हम सच्चा भक्त आपके हैं, आपके भक्ति हम सारा दिन जीवन भर करेंगे, जब तक रहेंगे, जब तक आपके दासी बन के रहेंगे। भगवान, ए दीदी, भगवान के प्रतिदिन सीता यही कहती थी। एक दिन के बात है कि भगवान जो हैं एक साधु के रूप में गेरुआ रंग वस्त्र में मंदिर के बाहर सीता को दर्शन दे दिए। कहते हैं कि पुत्री, तुम कौन हो और ये पत्थर के सामने क्या गिड़गिड़ा रही हो? ये पत्थर के सामने क्या कह रही हो, क्या मांग रही हो इस पत्थर से? ए गुरु भाई बहना, सीता कहती है कि बाबा, जो बोले सो बोले, दोबारा मत बोलिएगा, मेरा भगवान के अपमान मत करिए। ये तो मेरे मां भगवान भोलेनाथ हैं, देव आदि देव महादेव हैं, संसार के रक्षा करने वाले हैं, 3 लोक का मालिक हैं। ये जो भगवान हैं इनके इशारे पे संसार चलता है। आप ये बात को मत कहिए। जो भी हम मांग रहे हैं भगवान से मांग रहे हैं।
आप ऐसा क्यों बोले? बाबा, आप मेरे भगवान से गलती मानिए, वो तो भगवान स्वयं थे। कहते हैं कि नहीं बेटी, इस पत्थर के मूरत से कुछ उम्मीद मत करो, ये पत्थर का मूरत कुछ नहीं देने वाले है। सीता कहती है कि बाबा, शायद आपके नजर में ये भगवान पत्थर के मूरत होंगे, लेकिन मेरा नजर में ये तो भगवान है। हम तो माता पिता से भी ज्यादा अपने भगवान को मानते हैं, क्योंकि मां के गर्भ में भी थे तो भगवान के सहारे थे, जब बाहर भी आए तो भगवान की मर्जी से आए। यदि भगवान की मर्जी नहीं रहता तो मां तो अपने बच्चा को कभी भी जन्म दे सकती थी, लेकिन जब समय पूरा होता है तो क्यों वो बाहर आता है? भगवान सोचते हैं कि इसका मन में मेरे लिए अटूट विश्वास है, क्यों न इसे हम अपना रूप में दर्शन दे दे। ए गुरु भाई बहना, दर्शन भगवान उसको दे दिए। दर्शन दे दिए तो दर्शन में देखकर पाकर सीता बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान कहते हैं कि मांगो पुत्री, जो भी मांगना है वो मांग लो। सीता कहती है कि देखिए भगवान जी, बस हम एक ही चीज मांगते हैं कि मेरा पति जो है अच्छा मिले, क्योंकि हम काला हैं और गरीब घर से हम हैं, और मेरे पति जो है वो अच्छा मिले और मुझे जीवन भर अपना अर्धांगिनी बना के रखें। ए गुरु भाई बहना, भगवान आशीर्वाद दे दिए। भगवान आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। सीता दौड़ती भागती अपने मां के गले में जाके लपट गई और कहती है कि मां, आज कुछ जानती हो? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? मां, जानती हो, आज हम भगवान के मंदिर में गए, तब भगवान आज मुझे दर्शन दिए और बोले कि तुम्हें अच्छा घर वर मिलेगा। ऐसा? तो हाँ मां, तू तो कभी भगवान के पूजा पाठ करवे नहीं करती है, क्या तुमको भगवान दर्शन देंगे? अरे हम भी पूजा के लिए जाते हैं तो तुम डांटते रहती हो। मां, भगवान को भक्ति मनुष्य को करना चाहिए। मां, सीता की मां मुस्कुराते हुए बोली, बेटी तुम करती हो तो क्या कम है? उसी में मेरा भी मुझे पुण्य मिल जाएगा, थोड़ा मुझे भी पुण्य मिल जाएगा। सीता अपना काम में लग गई। धीरे धीरे समय बीता और सीता का ब्याह हो गया। सीता दुल्हन बन के गई तो सास परछन के लिए आई, तो करिया पुतोह देख के मुंह चमका ली कि अरे बाप रे, ई तो एकदम करिया पुतोह है हमको। हे भगवान, इसको बनल हम कैसे खाएंगे, हम उकल हो जाएंगे। सास जो है मुंह चमकाते चमकाते परछ ली, घर के अंदर ले गई। अपना पति से कहती है कि ए जी, हम बोले थे कि हमको पुतोह गोर चाहिए, तई करीकी के ले आए हैं बियाह के, पोता पोती सब करिए होगा। सब लोग कहने लगे कि ए भाई, जो आपको बेटा में के भाग में था वो हुआ, लेकिन काली तो जरूर है, लेकिन विचार इसको काला नहीं है। अरे इसको घर में बहू बना के लाई हो तो इसको अच्छा से बसाओ। आप क्या करती है गुरु भाई बहना कि अपना बेटा को अपना बहू के पास नहीं जाने देने लगी। ए बेटा, हम दूसरा विवाह कर देंगे बेटा, उसको पास मत जाओ, वो तो काली है। बेटा कहता है कि ए मां, हम विवाह किए हैं, तकरिया रहे या गोर रहे मां, हम अपना जीवन साथी उसको बना लिए हैं मां। मां कहती है कि ए बेटा, तुम्हारा बकवास बड़ी हो गया, तुम्हारा शादी में बड़ी खर्चा हुआ है,
जाओ देश परदेश कमाना बेटा, और जब तक तुम्हारे पास कुछ रुपया जमा ना हो, जब तक तुम घर मत आना। सबके घर है जो ईटा के है, और हमारा घर मट्टी के है, फूस से छाया हुआ है। बेटा जाओ, तू परदेश चला जाओ। तुम्हारा पत्नी जो है ये रोज पूजा पाठ करने वाली है, तो 100 रुपया इसको में रोज पूजे पाठ में लगेगा। सीता के पति परदेश जाने के लिए खर तैयार हो गए। सीता आंख से आंसू गिराने लगी भगवान के सामने कि भगवान मेरे पति को अच्छा से रहने रखिएगा, भगवान उनका अच्छा सा काम मिल जाए। सीता के पति जो हैं ज्यादा दूर नहीं, पटने शहर में कहीं जाके ड्यूटी करने लगे, थोड़ी दूर में जाके, घर से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन घर नहीं जाने लगे कि घर जाएंगे तो मां कलह करेगी। जो सीता के पत्नी है, सीता अपने पति को परदेश चला दी और सास के साथ रहने लगी। लेकिन क्या करती है, सास बड़ी उद्वास करने लगी। सास बड़ी उद्वास करने लगी, इतना उद्वास कि खाना खाते पीते, सुतते जागते, उठते बैठते गालिए से बात करती थी, झड़ुआ लेके मारती थी। बड़ी उद्वास करने लगी, इतना उद्वास कि बेचारी एकदम घुट घुट के रहने लगी। भगवान से कहती है कि हे भगवान, यही लगी हम पूजा करते थे, हम आपको कितना सेवते थे भगवान, लेकिन सास हमको इतना हरहट्टिन मिल गई है। कैसे करके इस घर में रहे, मन तो करता है कि गला में फांसी लगा के हम मर जाएं, लेकिन नहीं भगवान जी, नैहर भी जाएंगे तो लोग कहेगा कि ये लगता है बदमाश है, इसका ससुराल में गुजर नहीं हुआ। भगवान क्या करें, कुछ तो उपाय बतलाइए, कुछ रास्ता दिखाइए। सास क्या करती है गुरु भाई बहना, कि उसको कहती है कि मेरा घर से चल जाओ, तुमको खाना पीना हम नहीं देंगे। सास खाने पीने के लिए रोक दी कि खाना नहीं देंगे, और तुम भगवान के भी पूजा मत करो। लोटा छीन ली, थारी छीन ली, पूजा पाठ के सामान छीन ली, बाल्टी छीन ली, और जब भी खाती थी तो थारी छीन लेती थी। अब गुरु भाई बहना, लोटा सब छीन लेगा, थरिया सब छीन लेगा, पूजा के सामग्री सब छीन लेगा, लेकिन इस दिल में भगवान को बसा के रखे हैं, वहां से भगवान को कोई नहीं निकाल पाएगा। तो सीता अपने भगवान को दिल में बसा के रखी थी। जब स्नान करे तो कहती है कि हे भगवान, हम हाथ जोड़ के आपको विनती कर रहे हैं भगवान, जहां भी है मेरे पति को अच्छा से रखिएगा। और उसके बाद जल पी के और अपना रह जाती थी। धीरे धीरे कई दिन बीता तो सास सोचती है कि हे भगवान, ये कैसे रहती है, मर वो नहीं करती है, इसको हम खाना नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी ये नहीं मरती है। अब क्या करे, ये पटना शहर में इसको दही बेचने के लिए भेज देंगे। इसको लूर तो अक्ल तो है ये नहीं है, काली कलौठी के इकरठी के, तो जाएगी कन्हू चपा उपा पर के मर जाएगी, भुला जाएगी। बोली के जाओ दही बेच लाओ, जाओ। कहती है कि आए माँ जी, ना गाय है ना भैंस है, हम कौची के दही बेचने जाएंगे। तो अरे गाय और भैंस हम दही देंगे ना, पाउडर ला के दीदी और गरम करके उसको दही जमा के और उसको दे दी दही बेचने के लिए कि जाओ दही बेच के ले आओ। सीता माता पर दही लेके
और ले गई दही बेचने, और दही जाके बेचने लगी। जाके दही बेचने लगी कि दानापुर के दाना मछलिया, परवलपुर के साग दहिया लेला दीदी हो। दानापुर के दाना मछलिया, परवलपुर के साग दहिया लेला दीदी हो। दहिया बेचे अली हम आज, दहिया लेला दीदी हो। दहिया बेचे अली हम आज। तो एक गुरु भाई बहना सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, ई कैसन दहियारी नाई है, ई दानापुर के दाना मछलिया, परवलपुर के साग कहती है, दहिया ले लो दीदी हो। बड़ी मनी लोग निकले तो कहने लगे कि अरे काची से दही देगी? तो कहती है कि देखिए, काची से आप दही लीजिएगा, काची से दही लीजिएगा, तो क्या चीज से हम दही देंगे? आज चावल से। तो अरे बाप रे, जिसको घर में चावल नहीं रहेगा वो चावल से तो दही नहीं खाएगी। तो नहीं भाई, आज हम चौरे से दही देंगे। तो एक गुरु भाई बहना चावल से दही सब कोई ले लिए और वो चावल रख ली, चावल रख ली और दही बेच के, दही बेचने में जर को देरी नहीं लगा। घर लौटने लगी तो भगवान के मंदिर में जाके और थोड़ा सा चावल चढ़ा दी, और चावल चढ़ा के और कहती है भगवान के कि ये भगवान, कोई भिखारी आएगा तो ये चावल लेके चल जाएगा, मेरे पास तो कुछ हो नहीं है, लेकिन आज मुझे चावल मिला है दही बेच के। जितना दिन हम प्रसादी नहीं चढ़ाए हैं उसका बदले में हम आपको ये चावल चढ़ा दे रहे हैं। चावल चढ़ा दिए, थोड़ा सा चावल वो अपना खोइछा में रख के और फाकते जाने लगी। और जो बेल के पतई था गुरु भाई बना, वो सारा बेल के पतई बेचारी उठा ली मंदिर में से, यही झोला में रख लेंगे। दही बेच के और झोला में रख ली और घर चल गई और मंदिर में चावल चढ़ा दी कि भगवान कोई भिखारी आएगा तो ये चावल लेकर चला जाएगा। और थोड़ा सा चावल फाक ली और बेल के पतई रख ली, उसका पेट में अन्न चल गया। घर आई तो सास बोली कि ए दही बेच के आ गई? तो हाँ माँ जी दही बेच के आए। तो काची काची बेच के लाई? तो देखिए झोला में रखल होगा, क्या बेच के लाए हैं जे? सास देखती है तो कहती है कि बाप रे, हम 1 किलो दही दिए, 1.5 किलो, और इतना मनी रुपया खाली लेके आई है, बेल के पतई सब रुपया हो गया। इतना मनी रुपया लेके आई है, इतना रुपया कहां से लाई हो? ए माँ जी, हम दही बेचे जो घटिए नहीं रहा था, जो भी पैसा मिला वो झोला में रख लिए है, कितना है हम गिने नहीं है। सास सोचती है कि अच्छा कल हम ज्यादा देंगे। कल जाके 5 किलो दही जमा दी। दही जमा दी तो फिर माथा पर लेके दही और बेचने चल गई। तो और दूर गई तो कहती है दानापुर के दाना मछलिया, परवलपुर के साग हमर बहनी हो। दहिया बेचे अली हम आज हमर दीदी हो। दहिया बेचे अली हम आज हमर दीदी हो। दहिया ले लाना हमार हमर दीदी हो। एक गुरु भाई बहना बहुत सारे लोग निकले, अरे दहियारी नाई है, दहियारी नाई है, काची से दही देती हो? तो काची से देंगे दही? आज दही हम पैसा से देंगे। तो पैसा से? तो हाँ, तो ठीक है, जिसको पास पैसा नहीं रहेगा वो पैसा से दही नहीं खाएगी। तो भाई जैसे है वैसे ले लीजिए। दही सब लोग दही, ढेर सारी लोग आए और इसको दही
बिक गया। पैसा से बेचारी दही दे दी और फिर से मंदिर में गई और मंदिर में जाके कुछ पैसा चढ़ा के और निकल गई। एगो भिखारी मिले रास्ता में। ए बेटी, तुम कौन हो? बेटी, हमको पत्नी बीमार है, दही बेच के आई हो, कुछ तुम्हारे पास पैसा होगा हमको दे दो बेटी, अपना पत्नी को इलाज करवाएंगे। बेचारी दहियारिन कहती है कि ए बाबा, हमको पास पैसा है, देखिए पैसा है बाबा, इतना में आपका पत्नी का इलाज हो जाएगा, ले लीजिए पैसा। एक रुभाई बहना सारी पैसा बाबा को दे दी और दे के आगे बढ़ गई। जब दे के आगे बढ़ गई तो एगो झोली मिला। कहती एगो झोली गिरा हुआ है, उठा लेते हैं। उठा के और अपना दही के मटकी में रख ली। दही के मटकी में रख ली। घर गई तो सास बोली कि ए दही बेच के आ गई? तो हाँ, दही बेच के आ गए। तो दही बेच के आ गई, पैसा? तो ए माँ जी, पैसा तो दही वाला कुड़िए में रख दिए हैं, जाके ले लीजिए। जाके सास देखने गई तो देखती है कि बाप रे बाप, ये तो लगता है कि भारे मटकी सोना लेके आई है। कहती है कि अरे पपिनिया, तू दही बेचने जाती हो कि पाप करने जाती हो? कल है जो इतना मनी रुपया लेके आई थी, आवाज इतना मनी सोना लेके आई है, चांदी लेके आई है, कहां से लाई है? सच बताओ, क्या गलत करती हो? कहती है कि ए माँ जी, हम कोई गलत नहीं किए हैं, चलिए जहां बेचे हैं वहां, हम कोई गलत नहीं किए हैं। बोल रहे हैं ना, हमको मारना है तो मार लीजिए, लेकिन हम गलत नहीं किए हैं। अब जिसको साथ गलत करेंगे तो इतना मनी सोना चांदी दे देगा? हम कोई गलती नहीं किए हैं। एक रुभाई बहना सास सोचती है कि हल्ला करेंगे तो चोरी हो जाएगा, लोग चोरी करने लगेगा, मेरे घर चोरी हो जाएगा। फिर से दही सास दे दी, बिहान होला भर कोड़वा दही दे दी। दही दे दी, दही लेके और फिर से चल गई और आगे बेचने गई। तो और आगे बेचने गई तो कहती है कि अरे दानापुर के दाना मछलिया, परवलपुर के साग, हमार दीदी हो दहिया बेचे अली हमें आज, हमार दीदी हो दहिया बेचे अली हमारे आज, गुरु बहनी हो दहिया ले लाना हमार। बड़ी मनी लोग निकले तो कहते कि दही काची से दे रहे हैं? कहती दही, दही सब कोई तो सब कुछ देते हैं, लेकिन आज दही हम मर्दाना से देंगे। दही मर्दाना से देगी तो हाँ, आज मर्द से दही देंगे। ते दहियारी नहीं है, ये पापिन है, क्योंकि बेचारी उसी घर में अपना पति को खड़ा देख ली। पागल नियन कैले थी बेचारी, और उसका पति जो थे खड़ी थे, किराया पर लेके रहते थे, वहीं पर कमाते थे और उसी जगह पर रहते थे। बहुत दूर बेचारी बेचने चल जाती थी। तो क्या कही कि अपना पति को देख के कहती है कि आज हम दही अपना अति मर्द से देंगे। कोई झड़ुआ से, कोई बढ़नी से, कोई हाथ से इसको मारने लगे। तो देखिए भगवान के माया, भगवान के महिमा। उसका जो पति है वो कहते हैं कि ए भाई, जब ऐसे बात है ना तो हमको दही दो। का तो मर्द से देगी ना, तो दो दही। तो ठीक है, आप ले लीजिए सारी कुड़वा के दही, सारा दही ले लीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था उसको पति को घर से बाहर होले हुए।
तो अपना पत्नी को पहचान नहीं पाए, बेचारी भूखी प्यासी देख के कैसन लग रही थी, दुल्हन थी, तबे उसको पति घर से बाहर हो गए थे। तो देखी तो ये तो बेचारी पहचान गई अपना पति को, लेकिन उसको पति नहीं पहचान पाए, झाखुर माखुर कैले थी, फटी पुरान पहनी हुई थी। तो सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, उसको कि यहाँ जो किरेदारवा रहता है वो दहियरनिया के ले गया। बेचारा अपना यार दोस्त में सारा दही बांट दिया और बोला कि भाई तू तो मेरा गुलाम बन गई हो। दयारिन कहती है सीता कि हाँ, हम आपको गुलाम बन गए हैं, सही बात है, लेकिन आज के दिन मेरा कहना मान लीजिए, कल के दिन आपको कहना मानेंगे। तो क्या? तो ऐसा है कि मेरे साथ आज चलिए आप, और कल अपना साथ आप रख लीजिएगा। जो बेचारी सीता है वो अपना पति के बोली कि हम तो आपको गुलाम बनिए गए हैं, लेकिन आज मेरा बात मान लीजिए। उसको पति है जो कहते हैं कि तो चलो चलो, दही जो है, दही के मटकी लेके आगे आगे निकलने लग, आगे आगे बढ़ने लगी, आगे आगे बढ़ने लगी। तो उसका पति कहते हैं कि ये दही के मटकी हम फोड़ देंगे, अब दहियारिन बन के मेरे साथ नहीं रहना होगा। कहती है कि नहीं नहीं, आपके पत्नी बन के रहेंगे, दहियारिन बन के नहीं। जब हार जीत के बातें था तो आप हमको जीतिए लिए हैं दही लेके, हम बोले ना कि दही देंगे हम मर्द से, तो भाई आप ले लिए दही, तो हम आपको पत्नी बन गए। अपना घर ले गई गुरु भाई बहना। तो जब दरवाजा पर गया है उसका पति सीता के, तो कहता है कि अरे ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा घर है, तो हम भी आपको पत्नीए हैं, तो तुम दही बेचने के लिए? तो हाँ, सारी दुख बेचारी अपना दरवाजे पर खड़ी होके पति से बता दी, सारी दुख बता दी। कहती कि हाय रे करम, हमको मां इसीलिए हमको भेज दी थी कि दूसरा बियाह कर देंगे बेटा के। क्या बोलती थी हमको मां कि दूसरा बियाह कर देंगे, तू मर जाएगी तो हाँ, हमको बड़ी कोशिश की है आपको मां मारने के लिए। तो ऐसा? तो हाँ, बड़ी अछरंग लगाए, इतना अछरंग लगाए कि हमको तो कहल नहीं जाता है। जो सीता के पति है वो कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम बाहर ही रहो, बाहर ही रहो, उसको बाद हम घर जाते हैं तब तुमको हम बुलावेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। जो सीता के पति है वो घर के अंदर गया और जाके बोला कि माँ माँ माँ, अरे बेटा आ गया, बहुत दिन पर आया बेटा। तो हाँ माँ आ गए। तो अरे बेटा हमारा लाल आ गया बेटा परदेश से। तो हाँ, अरे माँ सीता नहीं दिखाई दे रही है। अरे बेटा सीता तो इतना बच्चलन है बेटा कि कहीं गई होगी गली घूरे, किसी के घर गई होगी बतखई करने, घरे एक पल नहीं रहती है, नहीं है वो काम करती है। देखो बेटा उसको छोड़ दो और हम तुमको दूसरा बियाह कर देंगे बेटा। अरे बेटा वो तो झड़ुए से हमको मारती है बेटा, नहीं हमको खाना देती है, नहीं बात मानती है, नहीं है वो कहना करती है। तो ऐसा माँ? तो हाँ बेटा यही बात है सच बेटा। तो अच्छा माँ ठीक है, आने दो माँ, कहाँ गई होगी, आइबे करेगी। लेकिन जानती हो माँ, हम तुम्हारे लिए वो सरप्राइज लेकर आए हैं। तो क्या लेकर आया है बेटा? तो बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं माँ। बेटा बाहर गया और बाहर से जाके और अपना पत्नी को पकड़ के लाया कि देखो माँ एगो पगली के लेके आए हैं। अब माँ के तो आंख फटल के फटले रह गया दीदी, माँ जो है आंख फटल के फटले रह गया। माँ कहती है कि अरे बेटा ये कहाँ मिल गई? ए बेटा
माँ कहती है कि बेटा हम तो बोले थे कि दूसरा विवाह कर देंगे, तो ये भगिनिया के कहां से ले आया बेटा। कहती है, बेटा बोलता है कि माँ तुम इससे दही बेचवाती है, इसको खाना नहीं देती है, मजूरी करवाती है, मारती हो रोज झड़ुए झड़ुए, और इसको लालछन लगाती हो हमको परदेश भेज के। तुमको ऐसा कहने में कुछ नहीं मन में लगा माँ? अरे पराया के बेटी के अपना जान से ज्यादा समझना चाहिए माँ। ये मत भूलो माँ कि मेरा भी एक बेटी है, तुम्हारा जो बेटी है माँ, कम से कम उसका याद रखना। ये ससुराल जाएगी तो कैसे बसेगी माँ? ये भी किसी का बहू बन के जाएगी। माँ जैसा तुम दूसरा के बेटी के रखोगी उसी तरह तुम्हारा बेटी को लोग रखेंगे। माँ जो कहती है कि अरे बेटा अपना बेटी के तो तुम्हारा बहन के हम फूल की तरह इसको पोसे पाले हैं बेटा, ऐसे काहे कहता है? तो हाँ माँ, इसका माता पिता भी फूले की तरह रखे थे, लेकिन तू बढ़निया की तरह इसको घिसिया रही हो। माँ जो है सर झुका के और टसर टसर रोने लगी और कहती है कि बेटा हमको माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारा पत्नी को कभी बहू का दर्जा नहीं दिए, अब से ऐसा नहीं करेंगे, हमको माफ कर दो बेटा। हम तो सोचे थे कि इसको मार के तुमको दूसरा ब्याह कर देंगे, सुंदर बहू लावेंगे, लेकिन बेटा अब मेरा नजर खुल गया। बेटा कहता है कि मां मैं भी तो काला हूं, और ये बहू को देखकर तू अपमान कर रही हो, तुम्हारा बेटी भी काली है, ये भी तो किसी का बहू बनेगी। जो सास है सीता के, वो हाथ जोड़ के अपना बेटा से बहू से क्षमा मांगी और बोली कि बेटा अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। सीता अपना पति के साथ, अपने सास के साथ सुखी जीवन बिताने लगी, और वही पति अपना पत्नी को हाथ के हथेली पर रखने लगा, अपने आंखों के पलकों पर बिठा के रखने लगा, अपने पलक की छांव में उसको रखने लगा, और जीवन भर उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। तो भगवान भी एगो परीक्षा लेते हैं, और किस तरह से लेते हैं वो तो भक्तगण ही जानते हैं कि भगवान का परीक्षा कितना कठिन होता है। तो गुरु भाई बहना, भगवान का जांचना में, परीक्षा में घबराना नहीं चाहिए। भगवान भक्त से परीक्षा लेते हैं। तो अगनानी पली शिव गुरु असरानी पली जी, ए शिव गुरु असरानी पली जी, ए शिव गुरु दे हरि रे नी पैते भैले भोरा तो एक गोदी बलकवा बीना जी, ए शिव गुरु दे हरि रे नी पैते भैले भोरा तो एक गोदी बलकवा बीना जी। जाही कसी सिया बड़ैया घर भागे, ऐसी सिया बड़ैया घर भागे, ऐसी सिया काठ के बलकवा दे तो बनाइए बंझनिया, नममा छुटिए रे जैतौना, ऐसी सिया काठ के बलकवा दे तो बनाइए बंझनिया, नममा छुटिए रे जैतौना। घर पीछू अरवा मोर बड़ैया भैया हो, मोर बड़ैया भैया हो, ए भैया काठ के बलकवा देहु बनाइए बंझनिया, नममा छुटिए रे जैतैना,
ए भैया काठ के बालकवा देहु बनाइए बांझिनिया नममा छुटिएर जैतैना काठ के बालकवा शिव गुरु रोवै नाही हासैजी ए शिव गुरु रोवै नाही हासैजी ए शिव गुरु नहीं रे पियै बाती सोवदु दवा बांझिनिया नममा रही रे गेलैना ए शिव गुरु नहीं रे पियै बाती सोवदु दवा बांझिनिया नममा रही रे गेलैना जाही कसी सिया चर्चा में जाएंगे ऐसी सिया चर्चा में जाएंगे ऐसी सिया ले ही गुरु के गया नमा बांझिनिया नममा छुटिएर जैतौना ऐसी सिया ले ही गुरु के गया नमा बांझिनिया नममा छुटिएर जैतौना पहिला सुतरवा शिष्या दया मंगली हाना ऐसी सिया दया मंगली हाना ऐसी सिया दूसरे में चा बढ़ाइया बांझिनिया नममा छुटिएर जैतौना तीसरा सुतरवा शिष्या 108 वर नामा शिवै जाप करिहाना ए शिष्या जाप करिहा पर नामिया बांझिनिया नममा छुटिएर जैतौना ए शिष्या जाप करिहा पर नामिया बांझिनिया नममा छुटिएर जैतौना।